जय श्री गणेश दोस्तों। माई सेल्फ बिगनेस और आपका और हमारा एक छोटा सा चैनल है फिजिक्स इन 20 मिनट्स, उसमें आपका स्वागत है। और इस चैनल में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये एक अच्छा मौका होता है कि उनको अपना डोमेन चूज करने का मौका मिलता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। मैक्सिमम बच्चे साइंस चूज करते हैं क्योंकि साइंस उनको इंटरेस्टिंग लगता है। सो बेसिकली 11th आपको एक चांस देता है अपना एक करियर बनाने के लिए, जिसका बेस होता है क्लास 11th। सो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो साइंस शब्द का इजाद हुआ है लैटिन शब्द साइंस्टिया, जिसका अर्थ है टू नो। अभी दिमाग में सवाल पक्का आया होगा कि भैया अगर हम साइंस के बारे में मतलब इतना छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से अप टू 10th क्लास, तो 11th में ऐसा क्या हो गया कि ये अलग हो गया? क्योंकि इसमें हम लोग आज एंटर करने वाले हैं साइंस का और एक डोमेन, जिसको बोला जाता है फिजिक्स, जिसका अर्थ है ग्रीक वर्ड में फाइसिस और जिसका अर्थ है नेचर। नेचर, टेंशन मत लीजिए, इस सब का नोट्स मैं पीडीएफ में आराम से सेट कर दूंगा, पीडीएफ अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, उसका टेंशन मत लीजिए। आप बस मजे कीजिए और आज पूरे मजे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। जब आप 10th से 11 में आते हो तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर बोल सकते हैं, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया फिजिक्स का क्या है, ये एक मतलब होता है नेचर। तो हम लोग नेचर को कैसे समझते हैं या नेचर को जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि ये हाँ ऐसा ऐसा नेचर होता है, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स का मेनली जो मोटिव होता है वो होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, उसको हम एक लॉ या कॉन्सेप्ट के माध्यम से बोल सकते हैं कि हाँ इस लॉ की वजह से इस कॉम्प्लेक्स फेनोमेना हो रहा है। मतलब अगर कहीं पे एप्पल गिर रहा है किसी पेड़ से, बेसिकली अगर एक प्लेन एक्सीडेंट हो रहा है और प्लेन क्रैश कर रहा है, तो एप्पल भी नीचे आ रहा है और एरोप्लेन भी नीचे आ रहा है। ये किस लिए आ रहा है? हम सबको पता है, ये ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से हो रहा है। सो बेसिकली ये फिजिक्स का यही मोटिव है कि ये हमें बताता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को हम लोग एक इजी सा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक लॉ बना दिया गया है जो यूनिवर्सल है, कि इस लॉ के वजह से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होते हैं, या अगर हो रहा है तो हमें पता रहता है कि हाँ। तो वो एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि फिजिक्स हमें थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। ये पेन पेपर में लिख के वही है ना, अभी छोड़िए, एक मैं भी क्या बड़बड़ा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, और एक बात भी फिजिक्स की बड़ी अनोखी है, वो होता है कि हम फिजिक्स में मतलब क्या वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अगर कुछ हो भी रहा है, एक सिस्टम है, हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, वो एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, वो बाद में हम लोग देखेंगे।
अगर कोई भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो हम उस सिस्टम के बारे में उसका स्टेट, उसका टेम्परेचर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब उसके बहुत छोटे से हिस्से से जान सकते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है। और इसको हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं, जो कि हम लोग हर क्षेत्र में यूज करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में मेनली यही होता है कि हर डेरिवेशन, तो आप जब आगे आगे जाओगे तो हर डेरिवेशन में यही होता है कि हम एक छोटे से एक सिस्टम का एक छोटे से पार्ट के लिए हम उसको सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे, और लास्ट में उसको ऐसा दिखाएंगे एज इन द विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग ये दिखाएंगे कि हाँ, इसी छोटे से चीज के लिए छोटे से चीज के लिए ये हो रहा है, दैट्स वाई ये बड़े से चीज के लिए और अथवा पूरे सिस्टम के लिए भी ये हो सकता है, उसको हम आराम से बता सकते हैं। सो उसको भी एक पॉइंट में लिख लेते हैं। फिर ठीक है, लिख रहा हूँ ये। हाँ, इसमें हो जाएगा, जगह में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, तो लिखते हैं कुछ नहीं लिखा है, बस जो समझाए आपको वही लिखा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो अभी तक हम जान गए कि फिजिक्स क्या होता है, या फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा फिजिक्स के अंदर जाएंगे। फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स होता है वो क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, हैंड राइटिंग थोड़ा बुरा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या करूं, मैं तो आज तक एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स में पहला आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये एक शब्द है जो आप हर वक्त यूज करते हैं हर चीज में। रॉकेट के, जो रॉकेट जाता है ना, उसमें जो आग निकलती, प्रपोल्सन, प्रपोल्सन इंजन बोलते हैं ना उसे, उसमें आप जब तालाब में जाके पत्थर फेंकते हैं तो वो वाटर वेव, वो भी है मैकेनिक्स के अंदर जाता है। बहुत सारी चीजें इस एक डोमेन के अंदर आता है मैकेनिक्स। बहुत सारे और भी है, बट हाँ, मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे आती है। ये फर्स्ट था हिस्ट्री में, फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिक्स के हिस्ट्री में, ये इसके अंदर में बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे थिंग्स या बहुत सारे फेनोमेना आते हैं जिसको हम मैकेनिक्स के वजह से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये जितने भी इलेक्ट्रिक अथवा मैग्नेटिक फेनोमेना होते हैं उसके लिए ये डोमेन देखा जाता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना, ये मैक्सिमम टाइम पे यही होता है। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब सब से ही लग रहा है कि ये पक्का क्या होता है, लाइट की वजह से ही होता है। आप हम मुझे ये सब दिख क्यों रहा है आपको, ऑप्टिक्स की वजह से ही दिख रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, आपको दिख रही है, आप चश्मा पहन के पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं ना भाई। मुझे तो डाउट हो रहा है कि बातें बातें ना कर ली होगी बैठ के। नेचर ऑफ लाइट, या ऐसे ही बोल सकते हैं जितने फेनोमेना, फेनोमेनन ऑन, ये ऐसे लिखते हैं, ऑल द फेनोमेना ऑफ लाइट। माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा खराब है आज। ओके, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही विचित्र चैप्टर है।
चेंज इन टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब कुछ आपको थर्मोडायनेमिक्स में आराम से बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब मजे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। और एफिशिएंसी मेनली यही होता है कि हम लोग ना इसी के वजह से एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, मेनली ना इसी की वजह से ये थर्मोडायनेमिक्स इतना डेवलप हुआ। जब हम लोग ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लंदन में या जितने वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ ना, तब ये एफिशिएंसी, ये हीट इंजन का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा यूज हुआ। सो मेन कर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू जो टेक्नोलॉजिकल जितना एडवांस हुआ, फिजिक्स भी उतना ज्यादा आगे बढ़ता गया, या बोल सकते हैं कि फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में ये हुआ था। ओके, तो ये सारे के सारे ना ये माइक्रोस्कोपिक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कि है क्वांटम थ्योरी। जिसमें आपको पता चल ही गया होगा कि क्वांटम थ्योरी मतलब क्या होता है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे एटम्स के बारे में, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज और जितने भी फैक्टर्स, जितने भी सब कुछ है, उसको सब पढ़ेंगे। तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। एक सेकेंड, ये मैं लिख देता हूँ अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक, ओके। तो उसके बाद आता है ये माइक्रोस्कोपिक है। और एक नया चीज आया है अभी, जो कि है, अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग फिजिक्स में रिसर्च करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग 10 to 100 एटम्स को लेकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजोस्कोपिक। ओके, तो ये हो गया हमारा मेजोस्कोपिक। तो मेनली हाँ, ये लिख देता हूँ मैं थोड़ा मैकेनिक्स का, थोड़ा सा पूरा हो गया, क्या करें यार। ओके, मैकेनिक्स का मेनली हमारा propulsion of rocket, जितने हमारे लॉज है, लॉज ऑफ मोशन है, जितने हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, वो भी सब मैकेनिक्स के अंडर में आते हैं। एक्चुअली वही सबसे पहला होता है जो मैकेनिक्स के अंडर में आता है, लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ दिए थे ना न्यूटन ने, वही 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 करना है यार, मैकेनिक्स वही है। तो हाँ, तो वो है मैकेनिक्स। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।